हेलो एवरीवन, आज सॉइल साइंस का फोर्थ लेक्चर होगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, क्योंकि हम लोग को जो टॉपिक था वो क्या था, रॉक्स था। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिफिनीशन ऑफ रॉक्स पढ़ लिए थे। डिफिनीशन ऑफ रॉक्स पढ़ लिए थे हम लोग। और फिर ये पहला हमारा टॉपिक था और दूसरा टॉपिक क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, जिसमें हम लोगों ने मिनरल के बेसिस पे पढ़ लिए थे, वो कंप्लीट हो चुका था। और दूसरा था फॉर्मेशन के बेसिस पे। तीन होता है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक। तो हम लोगों ने इग्नियस रॉक्स के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ चुके थे। ये हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। जो आज हम लोग पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा करेंगे इस पे। और अगला क्या पढ़ेंगे हम लोग, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, अगला हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोगों ने। जो अगला एक सेपरेट जो लेक्चर होगा वो क्या होगा, रॉक साइकिल। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से, सेडिमेंट्री रॉक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पहले सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। तो पहले हम लोग जानते हैं जो सेडिमेंट्री जो बर्ड है वो कहाँ से आया है। तो जो सेडिमेंट्री वो बर्ड है वो क्या है, एक लैटिन बर्ड है। ये एक लैटिन बर्ड है और लैटिन बर्ड्स के ये कहाँ से आया है, तो ये आया है किससे, सेडिमेंटम से। सेडिमेंटम से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है सेटलिंग डाउन। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एक कोई पॉट है, ठीक है, पॉट में वाटर है। क्या है ये, वाटर है। जब इसमें हम लोग क्या डालते हैं, जब इसमें हम लोग डालते हैं शुगर डालें या तो साल्ट डालते हैं, तो क्या होता है, पहले जाके ये नीचे बैठ जाता है। बैठ गया मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मतलब सेटलिंग हो गया, मतलब नीचे बैठ गया। बस इसी को हम लोग इसको मतलब बोलते हैं सेटलिंग डाउन बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक से वो बनता कैसे है। पहले तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो बनते किससे, इग्नियस रॉक से बनते हैं। तो पहले हम यहाँ पे हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे ये इग्नियस रॉक्स है, ये इग्नियस रॉक्स है, ठीक है। तो पहले इस पे क्या होगा, पहले इस पे एक वेदरिंग प्रोसेस होता है। ये जो वेदरिंग है ना, ये एक अलग सेपरेट लेक्चर बनेगा, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसमें जो वेदरिंग प्रोसेस होगा वो होता है केमिकल होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है, फिर फिजिकल वेदरिंग होता है। उसी का एक्ट होगा तो क्या होगा, जब इसमें वेदरिंग प्रोसेस होगा तो ये टूटेगा। जब टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर तो रहेगा नहीं, एक जगह तो रहेगा नहीं, इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। फिर से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन किससे होगा, कोई बस और गाड़ी से तो होगा नहीं, इसके लिए कुछ एजेंट चाहिए। तो इसके जो एजेंट हैं वो कौन कौन से एजेंट होंगे, वो होंगे, हो सके तो वो एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लेशियर हो सकता है, ग्लेशियर्स हो सकते हैं, स्ट्रीम हो सकते हैं, इटी से और कुछ हो सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये सब एजेंट चाहिए। अब ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन के बाद कहीं तो वो जाकर रुकेगा, कहीं तो वो जाकर डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन होगा और सेडिमेंटेशन होगा। यहाँ पे टूटा बेदिंग प्रोसेस हुआ, फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ किससे, ये सब एजेंट है। फिर क्या होगा, ये अगर कहीं जा रहा है तो वो कहीं तो जाकर रुकेगा। तो यहाँ पे डिपोजिशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, ठीक है। अब अगला जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, कॉम्पैक्शन होगा, कॉम्पैक्शन होगा और क्या होगा, सीमेंटेशन होगा, सीमेंटेशन होगा। और यही जो दो प्रोसेस होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेनेसिस बोलते हैं, डाइजेनेसिस इसी को बोलते हैं। कॉम्पैक्शन मतलब क्या हुआ कि मतलब कॉम्पैक्ट मतलब ठोस बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। और सीमेंटेशन मतलब क्या होगा, एक जो दूसरे में वो चिपक जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। ये हो गया सीमेंटेशन हो गया। और जो ये सीमेंटेशन होता है इसके लिए कौन कौन से एजेंट हैं, जो सीमेंटिंग मटेरियल जिसको कहलाते हैं, मतलब जो सीमेंटेशन करने में हेल्प होता है। तो सीमेंटिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं,
सीमेंटिंग मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं जो सीमेंटेशन करने में हेल्प करते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? सिलिका, लाइम, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड ये जो है सिलिका, लाइम और आयरन ऑक्साइड है, ये जो सीमेंटिंग मटेरियल है वो क्या करते हैं? वो सीमेंटेशन करने में हेल्प करते हैं, मतलब क्या, एक दूसरे को चिपकाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो लेयर बाई लेयर होता है। जैसे इग्नियस रॉक्स है, उसका वेदरिंग हुआ, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिपोजिशन होगा, फिर कैसे जब होगा तो क्या करेगा, वो एक लेयर बनाएगा। फिर कोई दूसरा इग्नियस रॉक्स होगा, फिर उसका क्या होगा, वेदरिंग होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर डिपोजिशन होगा, फिर एक लेयर बनाएगा। इसे मतलब लेयर बनता है, लेयर इसे बनते जाता है। मतलब ये एक जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? लेयर बाई लेयर होता है। कैसे मतलब लेयर बाई लेयर होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्राटा बोलते हैं, स्ट्राटा बोलते हैं। और इस कारण ही इसका जो फॉर्मेशन होता है लेयर बाई लेयर, इस कारण ही जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग स्ट्रेटिफाइड रॉक बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। क्यों स्ट्रेटिफाइड रॉक्स बोलते हैं? क्योंकि जो इसका फॉर्मेशन होता है वो लेयर बाई लेयर होता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। जो सेडिमेंट्री रॉक से वो कैसे बनता था? इग्नियस रॉक से बनता था। पहले formed through igneous rocks, so they are also called as secondary rocks। इसको सेकेंडरी रॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग पहले इसके पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे इग्नियस रॉक्स के बारे में। तो हम लोग जो इग्नियस रॉक्स लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी रॉक बोलते हैं। क्यों प्राइमरी रॉक क्यों बोलते थे? क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो सबसे पहले होता है। और जो दूसरा इसको जो मतलब इसके जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो बना किससे बना है? वो इग्नियस रॉक से ही बना है। इस कारण इसको लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रॉक्स इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं? जो स्ट्राटिफिकेशन, stratification is the most common features of sedimentary rocks, so these इसमें क्या है जो स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब ये जो हम लोग यहाँ पर है क्या, जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? लेयर बाय लेयर होता है, ठीक है। तो इस कारण जो लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन होता है इसी कारण उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड रॉक्स बोलते हैं। चलिए ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स के हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन कौन सा इसका एग्जाम्पल होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे डोलोमाइट हो गया, डोलोमाइट, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, और लाइमस्टोन। जो सेडिमेंट्री रॉक से एग्जाम्पल कौन कौन सा है? डोलोमाइट, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, इटीसी, और भी कुछ होंगे। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला मैकेनिकली फॉर्म होता है जिसको लोग क्या बोलते हैं? क्लास्टिक रॉक्स बोलते हैं। और सेकेंड ऑर्गेनिकली फॉर्म जिसको हम लोग नॉन क्लास्टिक रॉक्स बोलते हैं। और जो थर्ड है वो केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जो मैकेनिकली रॉक्स है, मतलब जो सेडिमेंट्री रॉक्स का वो पार्ट है मैकेनिकली फॉर्म, जिसको लोग क्या बोलते हैं? क्लास्टिक रॉक्स बोलते हैं। और ये बनता कैसे है? ये बनता कैसे है? जब इग्नियस रॉक्स का ब्रेकडाउन होगा, और जब ब्रेकडाउन होगा किसका? इग्नियस रॉक्स का, और वो क्या होगा? वो ट्रांसपोर्टेशन तो होगा ही। ट्रांसपोर्टेशन किससे होगा? एयर से होगा, वाटर से होगा, और स्ट्रीम से होगा या ग्लेशियर से होगा। उस कंडीशन में इस रॉक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? मैकेनिकली फॉर्म रॉक्स बोलेंगे या तो क्लास्टिक रॉक्स ही बोलेंगे, ठीक है। तो लोग जानते हैं अगर बाई एयर मतलब वैसा इग्नियस रॉक्स
जब वो उसका ब्रेकडाउन होगा और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, अगर वो एयर से होता है तो उस जो अगर वो एयर से होता है और उस कंडीशन में जो बनता है सेडिमेंट्री रॉक्स, तो उसको लोग क्या बोलेंगे? लोसी बोलेंगे। अगर वो ग्लेशियर से हो रहा तो क्या बोलेंगे? मोरेंटिल बोलेंगे या तो फिर बोल्डर क्ले बोलेंगे। अगर वो वाटर से हो रहा है तो क्या बोलेंगे? सैंडस्टोन बोलेंगे, क्ले बोलेंगे, सेल बोलेंगे और कॉन्ग्लोमेरेट बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड। जो सेकेंड है वो ऑर्गेनिक कैलिफॉर्म्ड रॉक्स है, इसको लोग क्या बोलते हैं? नॉन क्लास्टिक रॉक्स बोलते हैं। ये बनता कैसे? ये बनता कैसे है? मेड फ्रॉम द वेदर रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब ये कि जो ये बनता कैसे है, जैसे जो प्लांट कोई है वो मुरझा गए, वो कहीं दब गए, या फिर एनिमल्स है उसका जो डेड एनिमल्स जो डेड कर गया, उसका स्केलेटन कहीं दब गया, इस कंडीशन में जो रॉक्स बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कैलिफॉर्म रॉक्स बोलेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल सॉरी, और ये जो ऑर्गेनिक कैलिफॉर्म रॉक्स होते हैं वो आगे चलकर ये दो टाइप्स के ये होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कैलिफॉर्म रॉक्स, कैलकेरियस रॉक्स होते हैं और कार्बोनेशियस रॉक्स होते हैं। कैलकेरियस रॉक्स इसको बोलेंगे। ये बनता कैसे है? ये बनता कैसे है? मेड फ्रॉम द प्लांट रिमेन्स। जो प्लांट का जो अवशेष होता है, जो प्लांट का जो अवशेष होता है उससे जो रॉक्स बने उसको लोग क्या बोलेंगे? कैलकेरियस रॉक्स बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पिट होगा, लिग्नाइट होगा, बिटुमिनस होगा। ठीक है, अब अगला हम लोग इसका क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कैलिफॉर्म रॉक्स का सेकेंड टाइप से होता है, वो होता है कार्बोनेशियस रॉक्स होता है। ये बनता कैसे है? ये बनता है मेड फ्रॉम द एनिमल्स रिमेन्स। मतलब ये जो एनिमल्स का जो स्केलेटन होगा, अगर एनिमल्स को डेड कर गया, उसका स्केलेटन कहीं दब गया, उससे जो रॉक्स बनेगा उसको लोग क्या बोलेंगे? कार्बोनेशियस रॉक्स बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? चौक होंगे, कोरल होगी, etc। और जो थर्ड है वो केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स होते हैं। ये कैसे बनता है? अगर वो केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स कैसे बनेगा? जैसे ये टूटा, ठीक है, और इसका केमिकली जो इसका जो कंपोजिशन होगा वो चेंज हो जाएगा। मतलब ये कि कहीं वो इसका जो केमिकली कंपोजिशन कहीं इधर चला गया, कहीं इधर चला गया, इस कंडीशन में जो रॉक से बनेगा उसको क्या बोलते हैं? केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स बोलते हैं। ड्यू टू केमिकल कंपोजिशन, मतलब इसका जो केमिकल कंपोजिशन को टूटने से जो रॉक्स बनते हैं उसको लोग क्या बोलते हैं? केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स बोलते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा डोलोमाइट होगा, जिप्सम, लाइमस्टोन, रॉक साल्ट, etc। अब हम लोग बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। तो चलिए पहले देखते हैं ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो बनता कैसे है। पहले हम लोग देखते थे कि जो पहले रॉक बनता कैसे था? मोल्टेन मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन से। मोल्टेन मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन तो क्या बना? इग्नियस रॉक्स बना। ठीक है, फिर इग्नियस रॉक से फिर क्या बना? सेडिमेंट्री रॉक्स बना। और जो मेटामॉर्फिक रॉक होगा या तो वो इग्नियस रॉक से बनेगा या तो वो सेडिमेंट्री रॉक से बनेगा। चलिए पहले यहाँ पर लोग देखते हैं ओवरव्यू। मोल्टेन मैग्मा था, मोल्टेन मैग्मा, इसका क्या हुआ? कूलिंग होगा, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन हुआ। जब मोल्टेन मैग्मा का कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन हो तो क्या बना था? इग्नियस रॉक्स बना था, इग्नियस रॉक्स बना था। और इग्नियस रॉक्स से क्या बना था? सेडिमेंट्री रॉक्स बना था, सेडिमेंट्री रॉक्स बना था। और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेगा वो कैसे बनेगा? वो बनेगा या तो इग्नियस रॉक से बनेगा या तो मेटामॉर्फिक रॉक से बनेगा। और वो कैसे बनेगा? या तो फिर इग्नियस रॉक्स पे क्या होगा? एक्शन ऑफ वाटर हो, या फिर एक्शन ऑफ टेम्परेचर हो, या तो एक्शन ऑफ प्रेशर हो, या तो इस पे हो या इस पे हो, तो क्या बनेगा? मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेगा। चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसका जो डिफिनेशन है। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सब्सिक्वेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या हुआ? ये किसका ट्रांसफॉर्मेशन है? या तो वो इग्नियस रॉक्स का ट्रांसफॉर्मेशन है और या तो फिर सेडिमेंट्री रॉक्स का ट्रांसफॉर्मेशन है। ये बनता कैसे है? या तो बनेगा इस पे क्या होगा? इग्नियस रॉक्स पे क्या होगा? इग्नियस रॉक्स पे क्या होगा? एक्शन ऑफ वाटर होता बनेगा, या तो इस पे हो, या तो फिर क्या होगा? इंटेंस टेम्परेचर हो तब जाकर बनेगा, या तो फिर ग्रेट अगर इसमें प्रेशर पड़ रहा हो तब जाकर फॉर्मेशन किसका होगा? मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ये तीन तरह से बनता है। अगर वो बन रहा है एक्शन ऑफ वाटर से बनेगा मेटामॉर्फिक रॉक्स, अगर वो एक्शन ऑफ वाटर से बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोमेटामॉर्फिक रॉक बोलेंगे। और इसका एग्जांपल क्या होगा? क्वार्ज होगा और जिनीसिस होगा। अगर मेटामॉर्फिक रॉक किससे बन रहा है? एक्शन ऑफ टेम्परेचर से बन रहा है तो उसको लोग क्या बोलेंगे? थर्मो मेटामॉर्फिक रॉक बोलेंगे। और जो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? मार्बल होगा। अगर मेटामॉर्फिक रॉक किससे बन रहा है? एक्शन ऑफ प्रेशर से बन रहा है
तो सब लोग क्या बोलेंगे, डायनेमो मेटामॉर्फिक रॉक बोलेंगे, और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, स्लेट होगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं रॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन। जो अगला टॉपिक है हमारा जो है वो रॉक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम लोग तो पहले यहाँ पर पढ़ चुके हैं, जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो बनता किससे, या तो बनेगा इग्नियस रॉक से या तो फिर सेडिमेंट्री रॉक से। ठीक है, ये देखिए हमारा जो यहाँ पे इग्नियस रॉक से क्या बनेगा, मेटामॉर्फिक रॉक से बन सकता है, या तो फिर सेडिमेंट्री से क्या बनेगा, मेटामॉर्फिक रॉक से बनेगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं जो ये हमारा बिटुमिनस कोल है और ग्रेनाइट है, गैब्रो है, ये क्या है, ये टोटली जो है वो क्या है, इग्नियस रॉक से। और जब इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो क्या बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनता है। बिटुमिनस कोल किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेफाइट में, जो क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। ग्रेनाइट है वो जिनेसिस में कन्वर्ट हो गया, ये भी मेटामॉर्फिक रॉक है। और जो गैब्रो है वो सर्पेंटाइन में कन्वर्ट हो गया, ये जो सर्पेंटाइन है, ये जिनेसिस है और ये ग्रेफाइट है, ये सब क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो भी मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होता है। तो ये जो हमारा लाइमस्टोन है, सेल है, लिग्नाइट कोल है, सैंडस्टोन है, टोटल क्या है, ये टोटल हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स है। ये जब कन्वर्ट किस में हो गया है, मेटामॉर्फिक रॉक में। जैसे लाइमस्टोन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, मार्बल में। सेल किस में कन्वर्ट हो गया, सिलेट में। लिग्नाइट कोल है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, एंथ्रासाइट में। और जो सैंडस्टोन है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, क्वार्ज में। ये जो टोटल है मार्बल, स्लेट, एंथ्रासाइट, क्वार्ज, ये क्या है, ये टोटली मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ठीक है, अब जो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था, रॉक साइकिल। ठीक है, जो पहले हम लोग देखते हैं जो रॉक था वो बनता कैसे था, वो मोल्टेन मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन था। ठीक है, और जो मोल्टेन मैग्मा वो आया कहाँ से था, वो आता था कहाँ से, जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो उससे मोल्टेन मैग्मा आया। ठीक है, और जब मोल्टेन मैग्मा आया, ठीक है, ये मोल्टेन मैग्मा आया, जब उसका कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन हुआ तो क्या बना, इग्नियस रॉक्स बना। ठीक है, और जब इग्नियस रॉक्स टूटा, उसका जब ब्रेक डाउन हुआ तो क्या बना, सेडिमेंट्स बना, छोटा छोटा सेडिमेंट्स बना। जब सेडिमेंट्स का क्या कंपोजिशन हुआ, कहीं तो जाके मतलब कंपोजिशन हुआ तो क्या बना, सेडिमेंट्री रॉक्स बना। ऐसे को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक इसी को बोलते हैं। ठीक है, और आप लोग जानते हैं पीछे हम लोगों ने पढ़ाया है कि जो से मेटामॉर्फिक रॉक वो कैसे बनता है, या तो वो बनेगा सेडिमेंट्री रॉक से बनेगा, या तो फिर वो इग्नियस रॉक से बनेगा। और जब सेडिमेंट्री रॉक्स पे क्या हुआ, जब अंडर ग्रेट हीट और प्रेशर पड़ा, मतलब या फिर एक्शन ऑफ वाटर हुआ होगा, या फिर उसको हीट पड़ा, या तो फिर प्रेशर पड़ा, तो उससे हम लोग क्या बन गया, ये फिर बन गया मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। ये तो सेडिमेंट्री रॉक से बना। यही प्रोसेस कहाँ हुआ होगा, यहाँ पे इग्नियस रॉक्स पे। जब इग्नियस रॉक्स पे क्या हुआ होगा, ग्रेट हीट और प्रेशर जब पड़ा होगा तो क्या हुआ, मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। ठीक है, और जब फिर मेटामॉर्फिक रॉक ये यहाँ पर हमारा बन चुका है, और जब फिर क्या हो गया, इसका जब यहाँ पर मेल्ट डाउन होगा तो फिर क्या बनेगा, फिर मैग्मा बन जाएगा। फिर यही जो प्रोसेस है वो चलते रहेगा। इसी को लोग क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल इसको बोलते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।